बुंदेलखंड का अपने आप में एक विस्तृत साम्राज्य रहा है। बुंदेलखंड का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। इस वीडियो में हम बुंदेलखंड की पूरी कहानी जानेंगे। ये कितना पुराना है, इसका इतिहास क्या है और ये कहाँ तक फैला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुंदेलखंड के प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से ये छेदी जनपद का हिस्सा था। कुछ लोग तो छेदी जनपद को ही प्राचीन बुंदेलखंड मानते हैं। समय समय पर अनेक शासकों ने इस भूभाग पर अपना राज्य स्थापित किया और अपनी छाप छोड़ी। बुंदेलखंड गंगा यमुना के दक्षिण और पश्चिम में बेतवा नदी से लेकर पूर्व में विंध्यवासिनी देवी के मंदिर तक फैला हुआ था। इसलिए शुरू में इसे बांदेलखंड भी कहा जाता था, जो आगे चलकर बुंदेलखंड हो गया। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र रहा है। इसका प्राचीन नाम जीजा भक्ति था। 14वीं शताब्दी में जब बुंदेली का शासन आया तो पहले बुंदेला पंचम बुंदेला हुए, जिन्हें बुंदेली का पूर्वज कहा जाता है। उन्होंने ही पहले बार बुंदेलखंड शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कुछ रियासतों पर विजय प्राप्त की और उन सभी रियासतों को बुंदेली की पहचान से जाना जाए, इसलिए उन्होंने उन सभी को एक करके बुंदेलखंड रियासत नाम दे दिया। प्राचीन काल में बुंदेलखंड तपस्या की तपोभूमि रहा है। कालिंपी में व्यास ऋषि का आश्रम था। चित्रकूट कालिंजर के पास वाल्मीकि ऋषि रहते थे। कालांतर में यहाँ छेदी राजाओं का शासन रहा है। उसके बाद नागों का राज्य रहा, जिनकी राजधानी नागभद्र थी, जो आज नागौर है। रामायण काल में ये क्षेत्र श्री राम के पुत्र उश के अधीन था, जिनकी राजधानी कुशावती थी, जो वर्तमान में कालिंजर नदी किनारे। लवपुरी भी लव के अधीन थी। महाभारत काल की बात की जाए तो विराट नगरी इसी बुंदेलखंड में थी, जिसे वर्तमान में रथ कहा जाता है। शिशुपाल चंदेरी के राजा थे, जिसे वर्तमान में दतिया कहा जाता है। इस प्रकार बुंदेलखंड एक प्राचीन क्षेत्र है जो युगों पुराना है। बुंदेली माटी में ऐसे अनेक वीरों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, जिनके सिर्फ नाम से बुंदेलखंड का सर आज भी गर्व से ऊंचा हो जाता है। आल्हा उदल की कथाएं आज भी बुंदेलखंड के घर घर में सुनी जाती हैं, और जब भी बुंदेलखंड के वीरों की बात होती है तो आल्हा उदल का नाम पहले आता है। महाराजा छत्रसाल बुंदेला ऐसे छत्रपति रहे हैं जिन्होंने सिर्फ 25 पैदल सैनिकों के साथ मुगलों से लोहा ले लिया था और बुंदेलखंड को मुक्त कराया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए आपने ये पंक्तियां जरूर सुनी होंगी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे एक से बढ़कर एक योद्धा बुंदेलखंड की माटी में हुए हैं, जो इतिहास में अमर हो गए। राजा भोज, जिन्होंने भोपाल शहर बसाया, मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, तुलसीदास जी, इन सभी का जन्म बुंदेलखंड में ही हुआ है। अगर बुंदेलखंड की ऐतिहासिक विरासत की बात की जाए तो ये अपने आप में विस्तृत है। कालिंजर का किला, ग्वालियर का किला, झांसी का किला, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के अलावा अनगिनत इतिहास और धर्म का बुंदेलखंड में खजाना है। भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिले आते हैं, तथा मध्य प्रदेश में सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, भिंड और ग्वालियर की कुछ तहसीलें बुंदेलखंड में शामिल हैं। इन सभी क्षेत्र को मिलकर ही बुंदेलखंड बनता है। मतलब ना तो ये पूरा मध्य प्रदेश में है और ना ही पूरा उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड की बोली बुंदेली है। दो प्रदेशों की मिलीजुली संस्कृति के कारण बुंदेलखंड में कई विषमताएं हैं। बुंदेलखंड की अपनी अलग ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है। बुंदेलखंड का सब कुछ अद्भुत है, फिर चाहे वो इतिहास हो, संस्कृति हो या गौरव गाथाएं हो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल द बुंदेलखंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।